Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the next factor affecting points of working capital. इसमें आपको ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस क्या है? किसी कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस भी डिपेंड करता है उसके वर्किंग कैपिटल पे। कोई कंपनी अपना ग्रोथ करना चाहती है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना ग्रोथ करना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, उस केस में भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ कंसर्न इज pursued to be higher, it will require higher amount of working capital so that is able to meet higher production and sales target whenever required। यानी कि अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्टर अगर है, किसी कंपनी का ग्रोथ करने का प्रॉस्पेक्टस है, तो उसको हाई वर्किंग कैपिटल यानी कि अधिक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पर अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस उसका नहीं है, वो ग्रोथ करना नहीं चाहती है, तो उसको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि जब ज्यादा ग्रोथ करेगी तो उसको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा सेल्स टारगेट होगा, ज्यादा डिमांड होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो कंपनी ग्रोथ करेगी तो ज्यादा उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आपका लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपनी के लेवल ऑफ कंपटीशन पर भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है कि मार्केट में कंपटीशन है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ आपका इंडियन कंपनियों का कंपटीशन है, तो कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए भी हायर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उनके अकॉर्डिंग अपने भी गुड्स को स्टैंडर्ड एक गुड्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो उस केस में भी आपका क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस में नेसेसिएट हायर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू मीट अर्जेंट ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर। यानी कि अगर कंपटीशन है मार्केट में, तो अपने स्टॉक को, हायर स्टॉक को मेंटेन करने की जरूरत है, जिससे कि तुरंत अगर गुड्स की डिमांड हो तो तुरंत उस डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो जब ज्यादा हायर स्टॉक मेंटेन करेंगे तो अब मालूम है कि ज्यादा हायर स्टॉक होने पर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और जिससे कि वो अर्जेंट जो ऑर्डर है उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। दिस इंक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कंपटीशन में आल्सो फोर्स द फर्म टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स एज डिस्कस्ड अर्लियर। जैसे कि अभी मैंने जल्दी डिस्कस किया था, कंपटीशन में आल्सो फोर्स द फर्म टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट, और ये चीजें कंपटीशन जो है फर्म को फोर्स करती है कि आप क्रेडिट अपने लिए अवेलेबल करवाइए। तो जब क्रेडिट अवेलेबल कराएगा तो उसका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। यानी कि लेवल ऑफ कंपटीशन अगर हाई है तो रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल, लेवल ऑफ कंपटीशन अगर लो है तो रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल। ये देखिए नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। Inflation, the working capital requirement of a business enterprises is likely to increase with the rise of the price of raw material or finished good। जैसे इन्फ्लेशन का पोजीशन क्या है मार्केट में गुड्स जो मटेरियल्स हैं या गुड्स हैं उनके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है। जब प्राइस इंक्रीज करती है उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई बढ़ जाती है, सीधे लैंग्वेज में आप समझिए, महंगाई का बढ़ना ही इन्फ्लेशन होता है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन का पोजीशन है तो ज्यादा से ज्यादा आपको रॉ मटेरियल भी आपको कॉस्टली मिलेंगे, फिनिश्ड गुड्स भी आपके कॉस्टली निकलेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा। यानी कि महंगाई बढ़ने पर ये रॉ मटेरियल भी आपके काफी महंगे हो जाएंगे, फिनिश्ड गुड्स आपको महंगे कॉस्ट पे होंगे। इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। दिस इज बिकॉज मोर फंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑर्डर टू मेंटेन सेम प्रोडक्शन ऑन सेल्स लेवल। यानी कि सेल्स लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जो उस केस में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन का पोजीशन है, महंगाई का स्थिति है, महंगाई की स्थिति में सारे चीजों का प्राइस जो है इंक्रीज रहता है, उस केस में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। थस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस विल बी हायर विद द हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जितना इन्फ्लेशन रेट हायर रहेगा उतना ही ज्यादा हायर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि इसको डायग्राम के थ्रू, इन्फ्लेशन अगर हाई है तो हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर लो है तो लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। या आप इस डायग्राम से, इस डाटा से भी आप समझ सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए इंटरप्राइजेस। फैक्टर ये है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अधिक होगी। अगर
ट्रेडिंग का बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अधिक होगी। स्मॉल स्केल ऑपरेशन है यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। बिजनेस साइकिल के बेस पे देखेंगे तो बूम का पोजीशन अगर है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। रिसेशन यानी कि मंदी का पोजीशन है तो आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सीजनल फैक्टर्स में अगर ऑन सीजन है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होगी, ऑफ सीजन है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। प्रोडक्शन साइकिल में अगर लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है, काफी लंबे समय तक प्रोडक्शन साइकिल चलने वाला है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर वही शॉर्टर अगर प्रोडक्शन साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्रेडिट अलाउड की अगर लिबरल है, मतलब कम रेट पे आपको इंटरेस्ट पे आपको क्रेडिट अवेलेबल है या आपको क्रेडिट रेट लेना है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। वहीं अगर स्ट्रिक्ट मतलब काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस समय आपको क्रेडिट अलाउ आप नहीं करेंगे, उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी यानी कि अगर सप्लायर से आपको क्रेडिट उधार परचेज अगर कर अवेलेबल है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और अगर अवेलेबल नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, इसमें वर्किंग रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑपरेटिंग इफिशियंसी, अगर कंपनी की जितनी ऑपरेटिंग इफिशियंसी अगर लो है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होगी, अगर हाई है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अगर डिफिकल्ट है तो रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होगी, अगर इजी अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस अगर हाई है ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होगी, अगर लो प्रॉस्पेक्टस है ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन अगर हाई है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर अधिक होगा, अगर लेवल ऑफ कंपटीशन अगर लो है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। इन्फ्लेशन का पोजीशन अगर है, अगर हाई इन्फ्लेशन है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होगी, अगर लो इन्फ्लेशन है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।